गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग ट्रायंगल का तीसरा थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। इससे पहले थेल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम भी अपलोड कर दिया, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है? किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिलती है वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है। ये कहाँ से मिलेगा? कोई भी ट्रायंगल हो बेटा, उसके कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट दिया हो, उस मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिलेगी वो तीसरे साइड के, उस ट्रायंगल की तीसरे साइड के पैरेलल होगी। यही मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम में दिया क्या रहेगा, कहाँ पर बोलिए कि आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं, तो जहां भी दो साइड का मिड पॉइंट दिया रहेगा वहां मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। वो मिड पॉइंट रिजल्ट में क्या देगा कि वो मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिलेगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। ये हमें रिजल्ट में मिलेगा। अब इसी चीज को प्रूव करना, तो देखिए फिगर में देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी क्या है? मिड पॉइंट। ई क्या है? मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। दोनों मिड पॉइंट को मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट बना। ये लाइन डी ई ट्रायंगल के तीसरे साइड बी सी के पैरेलल होगी। ये हमें कौन बोलता है रिजल्ट में? मिड पॉइंट थ्योरम बताता है कि अगर मिड पॉइंट ट्रायंगल के कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो जो लाइन मिलेगी वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। इसी को हमें प्रूव भी करना है। तो देखिए, ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी का मिड पॉइंट डी और ए ई का मिड पॉइंट, ए सी का ई मिड पॉइंट कौन है बच्चे? ई। ए सी का मिड पॉइंट ई। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, ये हमें प्रूफ करना। क्लियर? अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। डी क्या है बच्चे? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो यहां लिखिएगा, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ध्यान से देखिए, डी क्या है? मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो डी क्या है? जब मिड बीच वाला पॉइंट है तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी होगा बच्चे। ए डी इज इक्वल टू डी बी। बोलिए कोई प्रॉब्लम? अब आइए, देयरफॉर इसका रेशियो निकाल लीजिए, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। ध्यान से देखिए, ए डी के जगह पर ए डी और डी बी की जगह पर भी ए डी रख दें, क्योंकि ए डी और डी बी बराबर है। तो ए डी की जगह पर ए डी और डी बी की जगह पर भी ए डी रख देंगे, दोनों बराबर है। यहां भी रख दिया ए डी। क्या है रीजन? लिखिएगा, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू क्या है? डी बी है। दोनों बराबर है तो कोई उसी के। अब देखिए, ए डी कैंसिल हो जाएगा बच्चे। ए डी क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू, ये कट जाएगा तो क्या आएगा? 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर? अब देखिए, ई भी तो मिड पॉइंट है। किसका? एसी का। यहां लिखिएगा, सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी का मिड पॉइंट है ई, तो क्या होगा? देयरफॉर एई इज इक्वल्स टू ईसी होगा बच्चे। बोलिए, ये मिड पॉइंट है तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, बराबर होगा। क्लियर? अब इसका रेशियो निकाल दिए इस साइड का, एई बाई ईसी। देखिए तो एई की जगह पर एई रहने दिया और ईसी एई के बराबर, तो ईसी की जगह पर एई रख दें बेटा। बोलिए, क्योंकि ईसी एई की बराबर है तो ईसी की जगह पर एई रख देते हैं। यहां पर रीजन ले लीजिएगा, क्या लिखिएगा? एई इज इक्वल्स टू ईसी। अब देखिए, एई कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? ए बाय ई सी इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 2 बोला जाए। समझ में आया यहां तक? अब देखिए,
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, दोनों का RHS बराबर है, इसका भी RHS 1, इसका भी RHS 1, तो दोनों का LHS भी बराबर होगा बेटा। तो यहां पे क्या लिखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, बोलिए, RHS बराबर है, तो LHS भी LHS के बराबर होगा। तो बताइए उसका LHS क्या है, AD बाई DB, इसका LHS क्या है, AE बाई EC। अब गौर से देखिए, AD बाई DB, AE बाई EC, ये इस साइड का रेशियो है और ये इस साइड का रेशियो है। जो D के वजह से जो बटा ये साइड उसका रेशियो और E के वजह से जो साइड बचा बटा उसका रेशियो इक्वल है। जब रेशियो इक्वल होता है तो कौन सा थ्योरम लगता है बेटा, जहां पर रेशियो इक्वल हम दिखा दिया कि रेशियो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है ना, किसी पॉइंट के बटने के वजह से, तो वहां पर कौन सा थ्योरम लगेगा, रेशियो दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ, तो वहां पर लगेगा कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बोलता है जहां कहीं भी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है ना, किसी लाइन के वजह से, किसी पॉइंट के वजह से दो साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो वहां पे क्या लगेगा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम बदले में क्या देगा, रेशियो जब इक्वल है तो बदले में क्या देगा, जिस पॉइंट के वजह से वो रेशियो वो लाइन बटा, ठीक है, जिस पॉइंट की वजह से, डी पॉइंट की वजह से ये लाइन बटा ये साइड, ई पॉइंट की वजह से ये साइड बटा, तो इसको मिलाने वाली लाइन तीसरे लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहां पर डायरेक्ट लिखिएगा क्योंकि रेशियो इक्वल है, तो यहां लिखिएगा बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लगेगा। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या देगा, रेशियो जब इक्वल है तो किसके वजह से ये इक्वल है, रेशियो किसके वजह से बटा, देखिए तो D और ये E, ये साइड D की वजह से बटा ये साइड E की वजह से, DE पैरेलल होगा तीसरे साइड के BC के। यही चीज प्रूफ करना था बच्चे, हेंस प्रूव्ड। होप समझ में आया। क्या किया मैंने, ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये कर दिया, इसका रेशियो निकाल दिया, 1 आ गया। ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर ये कर दिया, इधर का रेशियो निकाल दिया, 1 आ गया। दोनों का LHS RHS इक्वल हो गया तो LHS इक्वल होगा। इससे हमको क्या मिल जाएगा, दो साइड का रेशियो D जो इस साइड को बांटा, E इस साइड को बांटा, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो गया। जहां भी रेशियो इक्वल में लगता है वहां पर क्या लगता है बच्चों, कौन सा थ्योरम लगता है, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम क्या देता है, जब रेशियो इक्वल है तो बदले में क्या होगा, पैरेलल मिलेगा। किसके वजह से रेशियो बटा, ये साइड किसके वजह से बटा, D से, ये साइड किसके वजह से बटा, E से, तो इससे मिलाने वाली लाइन क्या होगी, DE, ये तीसरे साइड के पैरेलल होगी, DE पैरेलल BC, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आया, थैंक यू।